Assalamu alaikum dear students. In today's video I'll try to explain what is report writing, what is a report and how it is written, how many part does a report have, and what are the essential, what are the categories, what are the types of different reports, and what is expected from you in the paper, right? So I'll try to explain all these things. So the first thing which comes to our mind is what is a report, right? So the word report is derived from Latin word re, meaning back, and porto meaning to carry, right? एक का मतलब होता है back and पोर्टो टू कैरी, जो पीछे हो चुका उसको आपने बयान करना है, ठीक है. सो अ रिपोर्ट इज़ एन अकाउंट prepared for the benefits of others, especially one that provides information obtained through investigation. ये कॉलिंस जो है उसमें जो है इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, वो मैंने आपको वर्बल बताई है. So a report, the thing which is written over here, a report is a structured written presentation directed to readers in response to some specific purpose, aim or request. रिपोर्ट क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड रिटन प्रेजेंटेशन है डायरेक्टेड टू रीडर, जो कि रीडर्स के लिए लिखी जाती है इन रिस्पॉन्स टू सम स्पेसिफिक पर्पस, कि उसे हर रिपोर्ट किसी मकसद के तहत लिखी जाती है, और हर मकसद जो है एम या रिक्वेस्ट जो है वो फ़र्क होगा, ठीक है. देयर आर मैनी वराइटीज़ ऑफ रिपोर्ट्स, बहुत तरह की रिपोर्ट्स हैं, विल रीड दैट इन डिटेल लेटर ऑन, बट जर्नली देयर फंक्शन इज़ टू गिव एन अकाउंट ऑफ समथिंग. लेकिन जर्नल इसका फंक्शन क्या है कि हमने एक अकाउंट देना है, एक आपने बतानी है, सारी क्लियर पिक्चर बयान करनी है कि दिस हैपन at this time and these are the recommendation, these are the suggestion, this is the conclusion. To answer a question, क्वेश्चन भी हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है, अप्रेजल रिपोर्ट भी हो सकती है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. और टू ऑफर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, या फिर ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बयान करती है. एक और इसकी डेफिनेशन है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू C.A. ब्राउन, a report is a communication form of someone who has some information to someone who needs that information. Report, funny सी definition है, क्या है? A report is a communication form of someone, ठीक है, who has some information to someone who needs that information. जैसे हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट या कुछ फैक्ट्स चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? समवन हु हैज़ दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट इज़ कम्युनिकेटेड टू अस, right? These are some definitions. One I have written over here, the other thing, the other one I have just given you in the form of words. So there are types of report जो है that is in fact a logical presentation of facts and information, ठीक है. इंफॉर्मेशन कैसे होती है? फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन और वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, या फिर एक स्टेटमेंट हो सकती है. व्हाट, क्या स्टेटमेंट? अबाउट समथिंग हर्ड, सीन, डन और रेड. या फिर ये किस लिए हो सकती है? टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, कि आपने कोई प्रॉब्लम जो है उसको आपने डिस्कस करना है, हैपनिंग बतानी है, सिचुएशन बतानी है, सजेशन बतानी है, प्रपोजल बताना है, या कोई आइडिया बताना है, ठीक है. इट कैन बी एन इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? दैट इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्शन, कि आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, या आपने एग्जामिन्ड की है, एनालाइज की है, या फिर आपने राइटर किसी ने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया था, कोई राइटर है उसकी बात है, या कोई रिमार्क्स हैं या क्रिटिसिज्म है, इस तरह की चीज़ जो होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन. इसी तरह से कुछ जो होती हैं दैट कैन बी बेस्ड ऑन रिसर्चेस पे भी बेस्ड करती हैं, एनालिसिस पे, इन्वेस्टिगेशंस पे. सो इसकी बेस पे हम डिसीजंस भी करते हैं, प्रोग्रेस प्लान भी करते हैं, फ्यूचर एक्शन भी लेते हैं, ठीक है. फॉर
इसमें जो है जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं दैट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन सी होंगी? जो लॉन्गर वन होंगी, इसमें दूसरा नाम भी मैंने ले दिया है। अगर सपोज पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज़ लॉन्ग रिपोर्ट और फॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट इज़ ऑलवेज लॉन्ग एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ ऑलवेज शॉर्ट। शॉर्ट होती है जो कि वर्बल भी हो सकती है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव रिपोर्ट? एक जो बेहतरीन रिपोर्ट होगी ना, उसमें क्या खसूसियात हो सकती हैं? एन इफ़ेक्टिव रिपोर्ट इज़ अप्रोप्रिएट टू इट्स पर्पस। पर्पस क्या है? पर्पस की बेस पर ही हम रिपोर्ट्स को डिवाइड करते हैं, ऑडियंस की बेस पे हम करते हैं, ठीक है, कि ऑडियंस कौन है। ठीक है, हो सकता है वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकता है वो आम रीडर हो सकता है वो कोई कॉरपोरेट सेक्टर के हों। व्हाट इज़ द पर्पस? सो इट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट पर्पस, देन इट शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब है बिल्कुल ठीक हो। ये नहीं कि आपने टामक टुआ मतलब अपने हिसाब से जो है कंक्लूजन ड्रॉ करें। नो, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस करना चाहिए। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कन्वीनियंट, इट शुड बी असेसिबल, प्रॉपर होने चाहिए। प्रेफरेबली इट शुड बी सिंपल, ठीक है, और लॉजिकल होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई हवाई बातें करें। इट शुड बी लॉजिकल एंड इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। बिल्कुल टू द पॉइंट हो, क्लियर हो, कोई एम्बिगुअस बात ना उसमें हो। वेल ऑर्गेनाइज्ड विद क्लियर पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स बनाने सीखें। इन ईच पैराग्राफ a different point should be discussed, and then the facts should be capable of being verified. वो फैक्ट्स आपने उसमें बताए हों जो कि बाद में वेरीफाई भी किए जा सके। ये ना हो कि आपने सिर्फ फिक्टिशियस नंबर ही दे दिए हों। इट शुड बी वेरीफाइड। जब भी चाहें, जब भी चेक करना चाहें, वो नेट से चेक करें या वैसे किसी रिपोर्ट से मैच करें, तो इट शुड बी लाइक दैट। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड। सो नो पर्सनल इमोशन एंड ओपिनियन। आपने कोई अपनी राय नहीं देनी, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना। आपने प्रोनाउन आई यू ये यूज़ नहीं करना होता, वी। और एंड इट शुड प्रेजेंट ऑल साइड्स ऑफ प्रॉब्लम विद ओपन माइंड बिफोर स्टेटिंग अ कंक्लूजन। जो भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उसमें जो मसला बयान किया गया उसकी सारे एस्पेक्ट्स, सारे एंगल्स और सारी जो साइड्स हैं उसको आपने उसमें एड्रेस करना है। आपने ये नहीं करना कि मुझे ये लग रहा है तो मैं सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं। इट शुड बी अ होल थिंग, ठीक है। रूल्स क्या हैं? व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट? किस तरह क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है, क्या रूल्स को फॉलो करना है? फर्स्ट थिंग इज़ बिफोर यू स्टार्ट रिपोर्ट, start a single word for your report, you must set your objective of writing a report. आप मकसद पहले तय कर लें कि आप लिख क्यों रहे हैं। आगे हम डिटेल में इसके टाइप्स पढ़ेंगे, आपको इसमें फिर फर्दर एक्सप्लेन करूँगी मैं। आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू विल नीड। आपने रिपोर्ट लिखनी है, पहले मकसद आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव, देन यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गिव और यू नीड टू प्रेजेंट, या आपको वो इन्फॉर्मेशन किस इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है जो कि आपने लिखनी है उसमें। देन प्रिपेयर द आउटलाइन। आउटलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हैपहैज़र्ड या रैंडम या बिल्कुल बुरा सा स्टार्ट करेंगे तो आप अटेंशन कैसे ग्रास्प करेंगे रीडर की? और रीडर तो तभी पढ़ता है जब उसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट लगता है, ठीक है ना। सो प्रिपेयर एन आउटलाइन एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट आउटलाइन, एंड राइट एंड री राइट द आउटलाइन। हो सकता है आप कुछ पॉइंट आपको लगता हो दिस इज़ वन इज़ वैलिड वन, इसको पहले आना चाहिए, दूसरे को बाद में आना चाहिए। सो यू राइट एंड री राइट द आउटलाइन। Then check grammar, spelling and punctuation. These are very important. Grammatical mistake is not allowed, is not acceptable. स्पेलिंग और पंक्चुएशन भी। प्रूफ रीड द फाइनल ड्राफ्ट। प्रूफ रीड क्या होता है? आपने ओरिजिनल के साथ अपनी जो कॉपी होती है या टाइप्ड टेक्स्ट होता है उसको आपने उसके साथ टैली करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ रीड, कि आपके उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ कॉल्ड प्रूफ रीड द फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक रिपोर्ट के?
सबसे पहले तो है सब्जेक्ट टॉपिक, इसको मैं मुख्तलिफ अल्फाज में पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कंपोनेंट आ जाए या करेक्टरिस्टिक्स आ जाए या कुछ और डिफरेंट वर्ड्स से पूछा जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट, इसमें जो फर्स्ट थिंग इज़ मैटर, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख किस पे रहे हैं। फिर उसके बाद मैटर, देन द राइटर। राइटर कौन है, क्या है, किधर लिखना चाह रहे हैं, किसके बारे में। रीडर हु विल रीड द रिपोर्ट, कौन पढ़ेगा, ठीक है। रिसर्चर्स पढ़ेंगे, स्कॉलर्स पढ़ेंगे, मैसेज पढ़ेंगे, कौन वो रिपोर्ट पढ़ेगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उसको यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। और पर्पस ऑफ जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं रिपोर्ट को। तो इसके लिए आपको रिजल्ट्स हैं या डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट। फिर आप थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है और शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट, दीज रिपोर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन देयर लेंथ्स, लेंथ पे बेस करता है। लॉन्ग रिपोर्ट को क्या करेंगे, जो लेंथ ही होगी। अ 2 पेज रिपोर्ट और मेमोरेंडम इज़ शॉर्ट रिपोर्ट। छोटी रिपोर्ट को मेमोरेंडम भी कह सकते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट भी कह सकते हैं, दैट कैन बी ऑन 2 पेजेस। एंड देन 30 पेजेस रिपोर्ट भी हो सकती है, दैट इज सर्टनली लॉन्ग, right? A longer reports are among the types of report writing that have a formal style. Longer report के पूरी आपको layout जो है वो फॉलो करनी होती है, उसमें आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, आप डिविएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट रिपोर्ट कैन बी ऑफ 2 पेजेस एंड लॉन्ग रिपोर्ट कैन बी ऑफ 30 पेजेस। फिर उसमें जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो आ जाता है। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर मेटिकुलसली डिज़ाइंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मल टोन होगी, स्टाइल सिंपल होगा, कंसाइज होगा, यूनिटी ऑफ थॉट होगा उसमें, हाई स्टैंडर्ड और प्लेन किस्म का स्टाइल होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड। और जो है एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग जो है वो दैट इज़ वेरी फॉर्मल इन दैट। और इसको आपने बड़ा ध्यान से लिखना होता है। सो दीज कैन बी लाइक डॉक्यूमेंट्स दैट फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपकी सालाना रिपोर्ट जो जाती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, इसको हम कहते हैं ये एग्जांपल है इसकी। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर डिटेल्ड, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट्स कैसी होती है, लंबी होती है। नॉट एनी पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन दीज रिपोर्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नोट करना है और इसको जहन में रखना है, नेवर एवर यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई वी यू, ठीक है ना, ये आपने यूज़ नहीं करने। On the other hand, informal reports such as internal memorandum are usually short and written in casual language। और कुछ जो होते हैं जो कि आपके विद इन, जैसे क्लास में हम कहें कि इस पे रिपोर्ट तैयार करें, या आप किसी छोटे लेवल पे हो, तो दैट कैन बी इनफॉर्मल। सो कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट, इसके बेस पे हम कह सकते हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट कौन सी होती हैं, टू प्रेजेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को जो प्रेजेंट करती हैं। विद ओपिनियंस इफ़ आस्क्ड, अगर आपसे राय पूछी जाए तो आपने ओपिनियन देना है, अदरवाइज नो। Then there is persuasive, to prevail upon readers by recommending a certain line of action। आप इसमें जो है रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंड करते हैं, उससे जो है रीडर को आइडिया होता है आई शुड गो फॉर दिस। एक्सप्लेनेटरी होता है जो टू आंसर क्वेश्चंस एंड गिव कंक्लूजन, कुछ सवाल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं विच यू आर सपोज टू सॉल्व, जिसमें आपने जो है उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है एंड देन यू हैव टू गिव द कंक्लूजन। Then the next one is historical। historical कौन सी, these are the record keeping and these किस चीज़ का जो है record बनाना है, that is of event, results of an interview, इंटरव्यू हुए हैं बहुत सारे, उसका आपने रिजल्ट निकालना है। एविडेंस ऑफ वर्क डन, कोई आप काम हो चुका है, जैसे सपोज लाइब्रेरी सेटअप करना है, तो आप उसमें सारा उसके प्रूफ करेंगे कि हमने ये काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, एक जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। फिर जी पीरियोडिक रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, चंद एक का मैं जिक्र करूँगी यहाँ पे, जो कि मैंने थोड़ी डिटेल में लिखे हैं, और कुछ जो है वो मैं वर्बल बताऊँगी। पीरियोडिक कौन था है,
पीरियड से निकला है, ठीक है, फॉर अ सर्टन टाइम। और ये प्री स्केड्यूल डेट्स पे होता है कि जैसे हम लोग लेते हैं अपनी क्या बोलते हैं उसे, मुझे स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट होती है, हम कहते हैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक की हमें इस तारीख से लेके इस तारीख तक की हमें बैंक स्टेटमेंट दे दें। इसी तरह ये प्री स्केड्यूल्ड होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, यानी जैसे आपको भी दी जाती है ना, जैसे मिड टर्म की रिपोर्ट, फाइनल का रिजल्ट, तो दीज आर ऑल प्लान्ड, पीरियोडिक हैं। सो पीरियोडिक रिपोर्ट्स आर रेगुलरली सेंट आउट ऑन प्री स्केड्यूल डेट्स, पहले से ही स्केड्यूल्ड होती हैं डेट्स, उनके मुताबिक जो है ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। इन मोस्ट केसेस पीरियोडिक रिपोर्ट्स फोकस ऑन अपवर्ड हायरार्की, so you can also identify them as vertical reports. You can easily, क्वार्टरली भी होते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स भी होती हैं। सो दीज आर पीरियोडिक रिपोर्ट्स। देन प्रपोजल रिपोर्ट्स होती हैं। प्रपोजल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं? हैव यू एवर हर्ड द एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट्स? पढ़ा है आपने कहीं पे? मेरा ख्याल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यू आर नॉट लाइक directly linked to these things. So proposal reports are usually an extension of these kinds of reports. These are all kinds of reports. There are some of the are solution oriented, कोई मसला है उसका अपने solution निकालना है, these are called proposal reports. Such kind of reports can be identified as proposal reports. These reports usually describe how the organization can provide a solution to specific problem. Proposal report में कोई specific problem का solution भी find out किया जाता है। फिर function reports होती हैं आपके, जैसे फन फेयर हो गया कॉलेज में, कलर डे हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, या कोई फंक्शन हो गया, मीटिंग हो गई, या कोई सेमिनार हो गया। दीज फंक्शनल रिपोर्ट्स माइट बी ईजियर टू रिकग्नाइज, बड़ा आसान होता है उनको रिकग्नाइज करना भी, उनको बनाना भी। दीज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग इंक्लूड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, मार्केटिंग रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं इसमें, एंड रिपोर्ट्स दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। Then next is the every report should have the following sections. हर रिपोर्ट, अब मैं थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ और उसमें और भी रिपोर्ट्स जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हैं, आई विल ट्राई टू टेल यू इन डिटेल व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब जो है एक तो होती हैं फॉर्मल और एक होती हैं इनफॉर्मल, ठीक है। पीरियोडिक रिपोर्ट मैंने डिटेल से बता दी कि एनुअली, सेमी एनुअल और मंथली जो होती हैं, दीज आर कॉल्ड पीरियोडिक, और रूटीन रिपोर्ट भी इसका नाम जो है वो लिया जाता है। इसी तरह से स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि सिचुएशन को प्रेजेंट करती हैं या फिर प्रेजेंट्स इट्स फाइंडिंग, ठीक है। और जो है इंटरप्रेटिव रिपोर्ट्स जो होती हैं दैट एनालाइज द फैक्ट्स और रिकमेंडेशंस देती हैं। इसी तरह FIR रिपोर्ट्स होती हैं जिसकी जो एब्रीवेशन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि अगर कोई डाका, चोरी, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस पे जो है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद जो और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे आपकी है स्टूडेंट की होगी, एम्प्लॉयर की होगी, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसी तरह इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी होती हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में क्या होती हैं, सुपरविजन, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो हैं, दीज आर कॉल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में हो सकती हैं कि इधर कैसा काम किया जा रहा है, क्या ये काम मुकम्मल किया जा रहा है, क्या रिक्वायर्ड पीपल आर ओवर देयर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, दीज, और टाइम जो है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं, या टेक्निक्स वगैरह के बारे में। फिर इसके बाद जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी होती हैं, अप्रेजल रिपोर्ट्स भी होती हैं, जो कि एम्प्लॉयर के लिए होती हैं कि एम्प्लॉय ने परफॉर्म कैसा किया, उसकी बेस पे उनको प्रमोट या किया जाता है, ठीक है। और जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी होती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट, जैसे BS प्रोग्राम शुरू होना था तो इसके लिए जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वो तो मैं बाद में बताऊंगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है। कोई अगर काम, सपोज एक लाइब्रेरी, BS के लिए लाइब्रेरी सेपरेट बननी थी, तो वॉज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, वॉज दैट इन लाइन विद इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम, ठीक है। असेंशियल पार्ट्स इसके पूरे हैं, सारा इसके फ्यूचर की जो नीड्स हैं या डिमांड्स हैं
वो उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर एनुअल रिपोर्ट्स जो कि सालाना रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह आती है, अकाउंट्स का होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सारी की सारी जो है ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या होती है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, कोई टू ओपन अ न्यू शॉप, और बिफोर वेंचरिंग इनटू अ मार्केट सेगमेंट, और बिफोर बाइंग अ न्यू एक्सपेंसिव मशीन, या कुछ भी, तो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट करते हैं। इसमें फिजिबिलिटी भी बहुत तरह की होती है, लाइक लोकेशन फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मार्केटिंग फिजिबिलिटी, कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि ये सारी फिजिबिलिटी हैं। इज़ इट पॉसिबल टू स्टार्ट दिस थिंग? फिर सर्वे रिपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं। वो क्यों होती हैं? प्रोडक्ट का सर्वे, जैसे कोई लॉन्च करते हैं, शैम्पू है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है या कोई भी एनीथिंग लाइक दैट, तो वो उसका जो है कस्टमर सर्विस सर्वे लेते हैं कि आपकी इसके बारे में क्या रहे हैं। फिर प्रोडक्ट सर्वे होता है, फिर लोकेशन सर्वे होता है कि किस इलाके में ये जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, कौन से लोग फीमेल ले रहे हैं, मेल ले रहे हैं ज़्यादा, या कौन सा एज ग्रुप जो है इसको फॉलो कर रहा है। फिर इसका कॉम्पिटिटर कौन है, स्टूडेंट सर्वे होते हैं, और एग्जेक्टिव सर्वेज होते हैं। सो दीज आर एकेडमिक भी हो सकते हैं, बिजनेस बेस्ड भी हो सकते हैं। सो सर्वेज रिपोर्ट्स जो हैं ये भी इसमें आ जाती हैं। फिर प्रेस रिपोर्ट्स होती हैं। प्रेस रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं? पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, फॉरेन अफेयर्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सोशल इश्यूज़ के बारे में भी होती हैं। इसी तरह से आपने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। अगर सपोज़ आपको क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन राइट अबाउट दैट। फिर उसके बाद जो है इसके सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये मैं बता रही हूँ जी। फॉर्मल रिपोर्ट जो कि 30 पेजेस पे होगी, उसमें आपने ये सारे फॉलो करने हैं। सबसे पहले होता है जी टाइटल पेज। टाइटल पेज में यू आर सपोज टू गिव द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। फिर उसके बाद होता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आपने सारी डिटेल बतानी होती है कि कौन से पेज पे क्या चीज़ आएगी, ठीक है। वन बाय वन विद द नेम ऑफ टाइटल, जो भी टॉपिक है, और उसके आगे पेज नंबर जो है वो ज़रूर लगाना। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आपने बड़ा कैप्चरिंग, ग्रास्पिंग और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनाना है। और उसी की बेस पे ही रिपोर्ट पता चल जाती है कि रिपोर्ट ऐसे ही गुजारा ही की है, या फिर कोई इसमें हमें कुछ मिलेगा भी मटेरियल। फिर उसके बाद डिस्कशन होती है कि जिसको आप मेन बॉडी भी कह सकते हैं। फिर कंक्लूजन में आपने क्या करना है, अपने रिकमेंडेशंस देनी होती हैं, और फिर उसके बाद रेफरेंसेस देने होते हैं कि आपके सोर्सेज क्या है या आपने कहाँ से ये लिया है। अब इसका लेआउट क्या है? एक जो है पहले तो उसमें मैंने बताया है कि इसका जो है शुड हैव फॉलोइंग सेक्शंस के बाद लेआउट। आप एक पूरी रिपोर्ट किस तरह की दिखेगी। डेट लिखेंगे सबसे पहले। डेट आपने कहाँ लिखनी है? इट इज़ टू रिटर्न राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। राइट या लेफ्ट पे आपने डेट लिखनी है। फिर टू लिखेंगे। टू किसको होगा? द पर्सन और पर्सनस और इंस्टीट्यूशन विच आस्क्ड फॉर रिपोर्ट, जिसको आपने रिपोर्ट भेजनी है उसका नाम लिखेंगे। फ्रॉम में लिखेंगे कि किसने लिखी है, आप अपना तारुफ लिखेंगे, अदारा है, लोग हैं, या आप अकेले हैं। फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट देना है, ठीक है, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। फिर उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में जो है आउटलाइन देंगे, या बैकग्राउंड हिस्ट्री देंगे, या फिर आपने जो कि भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने इंट्रोडक्शन में लिखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेन बॉडीज़ की आएगी, एंड लास्ट में जो है वो कंक्लूजन या सजेशन या रिकमेंडेशन, इसमें से आप कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग क्या है? आपने क्या चेक लिस्ट करना है, क्या क्या चेक करना है आपने फाइनल फॉरवर्ड करने से पहले? रिपोर्ट चेक लिस्ट ये है। आर इट्स फैक्ट्स करेक्ट? क्या इसके फैक्ट्स जो मैंने इसमें बताए हैं वो ठीक हैं? इज़ इट कॉम्प्रिहेंसिव? क्या ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिबल है? ये तो नहीं कि मैंने हवाई बातें की हुई हैं, ठीक है। इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट? ये तो नहीं कि अब सपोज़ किसी की जो है, सपोज़ आपकी लाइब्रेरी की रिपोर्ट मांगी गई है तो आप ओवरऑल जनरल बातें करने लग पड़े। नो, उसको जो है टू द पॉइंट और रेलिवेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद इज़ द स्टाइल क्लियर, कंसाइज एंड प्रोफेशनल? क्या वो प्रोफेशनल स्टाइल भी है, कंसाइज है, क्लियर है? इज़ इट ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली? क्या इसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया गया है कि मैंने सही पहले कंक्लूजन को पहले तो नहीं कहीं लिख दिया।
मेन बॉडी को सही जगह पे रखा है, रिकमेंडेशन एंड पे ही लिखी हैं, कहीं मैंने रिकमेंडेशन से तो नहीं शुरू कर दी रिपोर्ट. सो इट शुड बी organized logically. Then does the concluding paragraph interpret, analyze and evaluate. ठीक है, मैंने बताना है कि मेरा जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है या लास्ट पैराग्राफ है, क्या ये वाकई एनालाइज कर रहा है, एवेल्युएट कर रहा है जो मैंने ऊपर सारा बयान किया है. और फिर उसके बाद लास्ट में आपने ये देखना है, आर द सजेशंस रीज़नेबल. क्या जो सजेशंस मैंने दी हैं वो वाकई रीज़नेबल हैं, लॉजिकल हैं, वो प्रैक्टिकल भी हैं कि बस हवाई बातें हैं. ठीक है, उनको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम उनको. अब जी मैंने यहाँ से एक बुक में से लिया है एक सैम्पल रिपोर्ट का, जो कि आपको हेल्प दे सकता है. आप अभी मैंने बहुत सारी डिटेल बताई तो आप थोड़ा सा आपको पता भी चले कि रिपोर्ट आपने लिखनी कैसे. राइट अ रिपोर्ट टू द नाजिम ऑफ योर टाउन अबाउट दिस अनसैनिटरी कंडीशन इन द एरिया. आपके एरिया में जो सफाई के नाकिस इंतजाम हैं उसके बारे में आपने कस्बे के नाजिम को रिपोर्ट लिखनी है. अब मैंने सबसे पहले बताया था डेट लिखनी है. डेट के आगे डेट लिखें, 23 अप्रैल 2012. ठीक है, आप आज की लिख लें. टू किसको लिखा जा रहा है, द नाजिम. यहाँ पे किसके नाम कहा गया था, नाजिम के नाम. मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट भी कर दी, नाजिम के नाम कहा गया था. आपने रिपोर्ट लिखनी है और किसके बारे में लिखना है, अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द एरिया. अब यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखी, ठीक है. फिर टू किसके नाम लिखा गया, द नाजिम ABC टाउन फैसलाबाद. आपने ABC ही लिखना है, आपने इलाके का नाम मेंशन नहीं करना, आपने अपनी आइडेंटिटी पेपर में नहीं बतानी. फिर उसके बाद फ्रॉम, कहाँ कौन लिख रहा है, क्या कोई सिंगुलर बंदा लिख रहा है या कोई इलाके की कम्युनिटी के लोग लिख रहे हैं. सो XYZ आ रेजिडेंट ऑफ एरिया, XYZ रेजिडेंट ऑफ एन एरिया. फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में आपने बताना है कि टाइटल क्या है, किस बारे में आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं. अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द टाउन, के इलाके में जो गंदगी है, जो सफाई के नाकिस इंतजाम हैं उसके बारे में. फिर जी इंट्रोडक्शन आ गया. इंट्रोडक्शन में आप सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसको लिखने होते हैं. इस्लाम गिव्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू क्लीनलीनेस. इट इज़ ऑलवेज नाइस फीलिंग टू बी नीट एंड क्लीन. वी शुड नॉट ओनली टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स बट आवर होम्स, बट ऑल्सो ऑफ द लोकेलिटी वेयर वी लिव. But unluckily, our town is deprived of some basic sanitation necessities. The report provides details of the unsanitary condition in the town and also some remedies. अब उसने इंट्रोडक्शन में बड़ा बेसिक बात की कि बड़ा अच्छा लगता है, हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है, लेकिन हम जो है कुछ जो कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं उससे हम महरूम हैं. और ये रिपोर्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगी, अनसैनिटरी कंडीशन इन द टाउन एंड सम रेमेडीज़ भी बताएंगे, इलाज भी बताएंगे. मेन टेक्स्ट आ गया जी. मेन टेक्स्ट में आपने क्या करना है, मेन टेक्स्ट में आपने बताना है वी आर द, अब आपने अपनी बात करनी है कि what is your problem. We are the resident of Lalazar colony. The whole of our locality has been reeling under acute shortage of water these days. Main spots like Central Market and College Lane are the worst hit. Various schemes in many areas have failed to meet the required supply of water. Most of the houses in the locality have been getting water through water tankers, and one tanker cost on them a lot to disturb their monthly budget. Resident here alleged there too, and the government had made tall claims. It had failed to provide even basic requirements in lower areas of region. The situation has gone from bad to worse. An official of the irrigation and public health department said 70% of the drinking water source had been dried to the regions during the past 10 days. It is alarming situation. I request you to kindly visit Iranian earliest and take some immediate steps to alleviating the problem. ये क्या बात हुई? Is it right? No, this is not right. क्या मतलब, ऊपर तो आपने क्लीननेस की बात कर दी तो नीचे आपने कह दिया थी पानी की सप्लाई गलत है, पूरी नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. सॉरी, गायब हो गया. So that is a wrong type of
information. So one should be very careful about writing कि उसकी body और उसका जो introduction है और ending है, it should be like उसमें link हो. Okay जी, thank you very much. Allah Hafiz, have a great day.